सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज के लिए जो शिक्षक भर्ती आप लोगों की आने वाली है उसके लिए बिहार का जो जीके है उसको हम लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो पिछला वीडियो था उसके अंदर में आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हैं और इतना बढ़िया आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, आपने सारे आंसर्स लगाए हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स किए जाए। और उसी कड़ी में फ्रेंड्स आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आपको बता दूं कि कल, ठीक है, अगर आज 1200 प्लस हम लोग हो जाते हैं तो कल मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो कल आप लोगों के लिए हम पोल वाली टेस्ट लेंगे। आज टारगेट करते हैं हम लोग 1200 प्लस का। ठीक है, चलिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे एक साथ दबा के सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा का जो बिहार आप लोगों का 7th फेज के लिए टीचिंग एग्जाम्स के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन से पहले जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें आप लोग 3 महीने का 799, 6 मंथ का 999 और 1 ईयर का 1499 जो कि सबसे लोवेस्ट है फ्रेंड्स, वो आप लोग इसका आनंद ले सकते हो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो अपने आप उसके प्राइसेस अप हो जाएंगे। ये अर्ली बर्ड है उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन देने वाले हैं, जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, सभी लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए मैंने तो एक आप लोगों के लिए तो ये पोल भी दिया हुआ है, देखते कितने लोग पोल में भी आंसर कर पाते हैं। आपको बताना है बिहार राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए। बी आंसर 67% लोगों ने दिया है, 67% लोगों ने। और जो लोग बोल रहे क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों में से 68% लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं बी आंसर दिया है, पश्चिमी चंपारण। 68% लोगों ने। मैं आपको बता दूं पश्चिमी चंपारण आंसर गलत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। कल ही मैंने आप लोगों को करवाया भी, कल रात में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भाई पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और आप लोगों का उत्तरी जिला कौन सा है। आंसर आप लोगों का पश्चिमी जिला जब बोले तो आंसर कैमूर होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। पश्चिमी चंपारण नहीं, पश्चिमी बोले तो पश्चिमी लगा दिया फट से, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। देखिए सबसे पश्चिमी अगर जिला आप लोगों से बोले तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो कैमूर है ये आप लोगों का सबसे पश्चिमी जिला है। इसको 1991 तक भभुआ के नाम से भी जाना जाता था कैमूर को। ठीक है, एक समय तक ये रोहतास का पार्ट था, बाद में इसको अलग किया गया, अलग जिला बनाया गया। ठीक है, कैमूर सबसे पश्चिम में है। अगर सबसे उत्तरी जिला आप लोगों से बोले तो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला। तो अब देखो यहां पर में, ठीक है, जितने भी लोगों ने यहां पर में गलत किया है अब मेरे को जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि क्या अब आप लोग सही करोगे। जल्दी से बता दीजिए कि जी हाँ सर अब नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पूर्वी जिला तो आप लोगों का किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे दक्षिण में कौन सा वाला फैला हुआ है तो आप देखोगे यहां पर में गया है फ्रेंड्स, गया। गया सबसे दक्षिण तक है, गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और देख रहे हो आप लोग कि इतना इजी क्वेश्चन भी 67% लोगों ने गलत किया, इतना इजी क्वेश्चन भी। इसी वजह से आप लोगों का ये सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले से करके रखना जरूरी है। आप लोगों को बहुत सारे लोग जो है ना, जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत सारे जो है आप लोगों को फूफा जी टाइप के लोग मिल जाएंगे जो
जो घर से परेशान रहते हैं, उन लोगों को घर पे कुछ मिलता उलता है नहीं, ठीक है, मम्मी पापा कुछ उनके ऊपर में ध्यान नहीं देते, वो कमेंट्स में आकर आप लोगों को या दूसरे लोगों को ट्रोल करते हैं, आप लोगों को भी करेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, उनसे सांत्वना रखनी है कि वो लोग बेचारे उनको उनके घर वाले भी नहीं पूछते, इस वजह से आके वो छोड़ ना अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को छोड़ देना वैसे ही। चलिए, तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पर में कैमूर है, पश्चिमी चंपारण, गया सबसे दक्षिण में है और किशनगंज सबसे पूरब में है। ये चारों याद हो गए आप लोगों को सभी को? मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से फिर से, ठीक है, लास्ट में पूछूंगा। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ये बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। आंसर आप लोगों का होगा 15 नवंबर सन 2000 के अंदर में। अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं फ्रेंड्स यहां पर में कि भाई लोकसभा राज्यसभा के अंदर में इसको कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि लोकसभा के अंदर में ये जो बिल था, ठीक है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, जो आप लोगों का प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था 2 अगस्त को, ठीक है, 2 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। राज्यसभा के अंदर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स 11 अगस्त को, 11 अगस्त सन 2000 को। और राष्ट्रपति की जो अनुमति मिल गई थी इसको, राष्ट्रपति की, वो मिली थी 25 अगस्त को। ये आप लोगों को पता है क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे बच्चे मान लीजिए कि कल जाके और भी बहुत सारी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज जब खुलेंगी बिहार के अंदर में, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाए ऑलरेडी, इसलिए बता दिया आप लोगों को मैंने, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली घटना थी ये, जब बिहार को और तोड़ दिया गया। पहले ही और टूटा था बिहार 1936 के अंदर में, लेकिन और तोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत आपका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड स्टेट को अलग कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ बिहार। कल अगर अभी आप लोग 1200 प्लस कर देते हो इसको जल्दी से, तो मैं आप लोगों के लिए कल फ्रेंड्स पोल वाली क्लास लेकर आऊंगा, तो सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर का बटन दबा दो, सभी के सभी, ताकि 1200 प्लस हो जाए और कल हम लोग बढ़िया वाली टेस्ट करें कंडक्ट। बारिश हो रही है, बारिश पूरे आजकल पूरे देश में ही बारिश हो रही है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है इधर में, बाहर में। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा से नहीं लगता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, नहीं लगता है, नहीं वाली बात कर रहा है यहां पर में, नहीं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो याद रखना आप लोग कि छत्तीसगढ़ जो है ना, ये सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश करता है, झारखंड करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं करता। नहीं पूछा है आप लोगों से, इसी वजह से आंसर आप लोगों का सी होगा। अगर मान लो कौन सा करता है ये बोलता, तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव होता आंसर, अगर कर रहा है पूछता होता तो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अब कौन कौन से राज्य है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो, कौन कौन से राज्य है जो बिहार राज्य के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये है बिहार, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो बिहार के साथ में करते हैं, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल इंतखाब जी, आग लगा देंगे, मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ, आप सभी लोगों के साथ में हूँ, ठीक है। सीटेड आप लोगों का क्लियर हुआ था साथ में पढ़ के, इस बार आप लोगों का पूरा जॉब भी लगा के दूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए। देखिए यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश आप लोगों का बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ऑब्वियस सी बात है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बॉर्डर तो शेयर करेंगे, ये हवा में तो अलग हुआ नहीं था वो, ठीक है। यहां पर में पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जो है वो भी बॉर्डर शेयर करता है। तो केवल 3 राज्य है, केवल 3 स्टेट्स है जिसके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है, 3 राज्यों के साथ में। इसके अलावा यहां पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि नेपाल एक देश है जिसके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिहार के साथ में। नेपाल और बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ना तो सिक्किम के साथ करता है, ना तो मेघालय, ना तो मध्य प्रदेश, ना तो छत्तीसगढ़, ये याद रखना है आप लोगों ने, नहीं करता। इवन उड़ीसा के साथ में भी नहीं करता, ये याद रखना आप लोग, उड़ीसा के साथ में भी नहीं करता। केवल 3 राज्य है। आगे में मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनके साथ में करता है। और कौन कौन सी दिशाओं में करता है ये भी पता है आप लोगों को, और नेपाल के साथ में भी करता है अपनी बॉर्डर शेयर। ये जो पीडीएफ है ना आप लोगों को मैं ऐप के अंदर में प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। तो जिन भी लोगों ने टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लोग टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर, और टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी
जो है फ्रेंड्स एक तुर्किश मिलिट्री जनरल था, किसका? आप बताइए। बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है बिहार के इतिहास में, चाहे काला इतिहास हो बिहार का ये, ठीक है, जिसने बिहार के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया इसने, काफी सारे जो बौद्ध मठ थे उनको तबाह कर दिया। तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये किसका जनरल था, किसका जो है सेनापति था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था बख्तियार खिलजी। बिहार में आकर इसने हुड़दंग मचाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। मारा भी गया था बख्तियार खिलजी बिहार के अंदर में, नालंदा में, बिहार शरीफ के अंदर में उसका कब्र है, ठीक है। अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने इसको मार दिया था, ये भी बताया है मैंने कल रात में कोर्स के अंदर में। तो ऐसे सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएंगी फ्रेंड, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलो नाउ, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स उनका सेनापति था। ये बिहार की तरफ में आया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। वैसे बिहार जो है ना फ्रेंड्स, इसका नामकरण ही बख्तियार खिलजी के समय में हुआ है। बिहार शब्द जो है ना ये विहार से आया है। विहार, विहार का मतलब होता है बौद्ध लोगों के रुकने की जगह, विहार, बौद्ध मठ, ठीक है, विहार बोलते हैं। तो उसी का एक करप्टेड वर्जन बिहार बन गया। तो ये तुर्क लोगों ने ही बिहार नाम रखा था उसका, ये याद रखना है आप लोगों ने, तुर्क सुल्तानों ने ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बिहार प्रदेश का नामकरण किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बिहार प्रदेश का नामकरण किसने किया? ये बिहार शब्द जो है ये किसने रखा था नाम? ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मौर्यों ने, तुर्कों ने, गुप्तों ने, मुगलों ने, उपरयुक्त में से किसी ने नहीं, या एक से अधिक। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, 650 लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन आप सभी लोग दबा देंगे, ताकि ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूं। कमेंट में सबके आंसर आते रहने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार का नामकरण 12वीं शताब्दी के अंदर में जो तुर्क सुल्तान थे या तुर्क लोग थे, तुर्क आक्रमणकर्ता, उन लोगों ने किया था, स्पेशली बख्तियार खिलजी के समय में, ठीक है। ये शब्द कहां से निकल कर आया है? कहां से निकल कर आया है बता सकते कमेंट में आप लोग? ये शब्द निकल कर आया है विहार शब्द से। विहारा, जो बौद्ध विहार होते हैं ना, उस शब्द से निकल कर आया है। मौर्यों के समय में इसको, मौर्य और गुप्तों के समय में इसको मगध कहा जाता था, मगध, ये याद रखना है आप लोगों ने। मौर्य शासन और गुप्त शासन के समय में इसको मगध बोलते थे। मुगलों के समय में बिहार शब्द प्रचलित हो चुका था, क्योंकि मुगल बाद में आए, तुर्क या दिल्ली सल्तनत पहले हुई थी, ठीक है। तो तुर्कों ने इसका नाम रखा था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिहार, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिहार शब्द जो है ये विहार शब्द से निकल कर आया है, जो मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, आक्रमणकर्ता जो तुर्क ओरिजिन के थे, उन लोगों ने इसका नाम बिहार किया। बख्तियार खिलजी का मकबरा कहां पर में बना हुआ है? बख्तियार खिलजी का मकबरा, बख्तियार खिलजी का मकबरा। देखिए, अगर आप लोगों को मान लीजिए स्क्रीन वगैरह ठीक से नहीं दिख रही है, तो आप लोग प्लीज अपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर में है, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, पूर्णिया में, दरभंगा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बख्तियार खिलजी, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये वही है जिसने बिहार पर हमला किया, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उनको तबाह किया। इसको जो है अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने मार दिया था उसको। किसने? अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने मार दिया। कहां पर में मारा था? नालंदा में, बिहार शरीफ के अंदर में, और यहीं पे बिहार शरीफ में ही इसका मकबरा बना हुआ है, वहीं पे इसको दफनाया गया है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ के अंदर में उसका मकबरा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ये अली मर्दाना नाम के व्यक्ति ने इसको मार दिया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जिसने काफी सारी जगहों को तबाह किया बिहार के, अली मर्दाना नाम के व्यक्ति ने इसको मार दिया था। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है आप लोगों को? तो एक बुक है जिसका नाम है तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी नाम की बुक है, जो मिनहाज सिराज ने लिखी थी। इससे पता चलता है हमें कि कैसे जो बख्तियार खिलजी है उसने बिहार पर हमला किया, काफी सारे चीजों को तोड़फोड़ की, फिर बाद में उसको भी मार दिया गया, उसको नालंदा में दफनाया गया। ये सब तबाकत ए नासिरी नाम की एक पुस्तक है, मिनहाज सिराज नाम के व्यक्ति ने लिखी थी, उसमें हमको जानकारी मिलती है। इसमें बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोगों से कल जाके जो है वो एग्जामिनर उठे सुठे पूछ ले, बताओ तबाकत ए नासिरी नाम की बुक किसने लिखी थी, ठीक है, तबाकत ए नासिरी नाम की बुक किसने लिखी थी? आप लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा उसने? अरे भाई, इसमें बिहार का इतिहास दिया है इसीलिए पूछा, ठीक है, बिहार के बारे में जानकारी दी है इसके अंदर में, ओके। तो ये बुक किसने लिखी है? मिनहाज, मिनहाज,
ए सिराज इसने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मिनहाज है, सिराज ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये वाला। बिहार का इतिहास इसमें दिया है, तबाकत नासिरी। ठीक है, नाउ बिहार का मैदान दो असमान हिस्सों उत्तर और दक्षिणी बिहार में विभाजित है। ठीक है, जो बिहार है वो दो हिस्सों में विभाजित है। तो कौन से नदी के कारण ये विभाजित हुआ है? अरे भाई कितना इजी है, उत्तर और दक्षिण। अगर बिहार का मैप कभी भी आप लोगों ने ध्यान से देखा हो अपने जीवन के अंदर में, तो आप लोगों को पता होगा कि ये गंगा नदी के कारण जो है फ्रेंड्स ये विभाजित होता है, गंगा नदी के कारण। ये जब मैंने मैप बनाया तब भी आप लोगों को रफ मैप में भी समझ में आ जाना चाहिए था आप लोगों ने। ठीक है, यहां पर में देखिए आप लोग, ये जो ऊपर वाला इलाका है, ठीक है, इसको उत्तरी मैदानी इलाका बोला जाता है बिहार का। और यहां पर में जो ये नीचे वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला इसको दक्षिणी बोला जाता है। उत्तर वाला बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला छोटा है। तो गंगा का जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा जो नदी है इसको विभाजित करती है, ये मैदानी इलाके को विभाजित करती है, बिहार के मैदानी इलाके को उत्तर और दक्षिण के अंदर में। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बट काफी सारे लोगों ने इसको गलत करके आए थे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये है सोन नदी, गंगा की सहायक नदी है। ये राइट हैंड साइड से आकर मिलती है, ठीक है, सीधे हाथ से आकर मिलती है, बाएं हाथ से दाएं हाथ से आकर मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में कोसी नदी, तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट वाली कुछ चीजें धीरे धीरे आप लोगों ने याद करते जानी है। बाकी मैंने आप लोगों को कल भी नदियों के बारे में पढ़ाया था, आज भी एक क्वेश्चन नदियों के बारे में है। देखिए यहां पर में ये आप देख सकते हो, ये सोन नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों की कोसी नदी, महानंदा नदी आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे हो। ठीक है, ये गंडक नदी है आप लोगों की। यहाँ पर मैं बागमती नदी आप लोग देख पा रहे होंगे, बागमती नदी। ये बूढ़ी गंडक नदी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये कमला नदी, कोसी नदी, काफी सारी नदियां हैं जो है बिहार के अंदर में। एक एक करके आपको याद रखना है। हम लोगों ने कल यहाँ पर में एक क्वेश्चन देखा था जो पूरब से पश्चिम की तरफ में क्रम लगाना था। है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से वापस से करवाऊंगा अभी इसको, डोंट वरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा जो है ये दो भागों में बांट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ये सभी लोगों ने आंसर करना है और आग लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर में। जीके जीएस भी पढ़ा दीजिए सर। मैं जीके जीएस भी पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, सारी की सारी चीजें जो जो आप लोग बोलोगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से जहां जहां शेयर कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो और ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स करे। क्योंकि काफी सारा जो है समय अलग अलग चीजों में जाता है, उसके बावजूद भी समय निकाल कर जो है बिहार के लिए अपन रोज ले रहे हैं लेक्चर। आपको पता है संडे था, फिर भी लेक्चर लिया था मैंने संडे के दिन भी। तो यार एक आप लोगों का लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जो है कौन सा वाला है ये आप लोग बताएंगे। सबसे दक्षिण में, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी। तो सबसे दक्षिणी जो है आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, गया डिस्ट्रिक्ट है, गया। अच्छा, सबसे पश्चिमी कौन सा है? अब आप लोग आंसर लिखकर बता दो मेरे को। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जब मैंने स्टार्टिंग में कराया तो 68% लोगों ने गलत किया था। अब मैं चाहता हूं आप लोग लिखकर बता दें, और अपना कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सही करके आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करके आने वाले हैं उसको, जिन लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर। ठीक है, कैमूर, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? कैमूर है। पश्चिमी चंपारण नहीं है, कैमूर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछता है, इसी वजह से प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कैमूर सबसे पश्चिम में है और गया सबसे दक्षिण के अंदर में है। और सबसे पूर्व, सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे पूरब में कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, याद हो जाएगा आप सभी लोगों को। सबसे उत्तर में कौन सा वाला है और सबसे पूरब में कौन सा वाला जिला है, ठीक है, ये भी बता देंगे। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, जो सबसे पूरब में है ना, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश का सीजन चल रहा है तो ये बता ही देता हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर में होती है? तो ये याद रखना आप लोग, किशनगंज के अंदर में होती है सबसे ज्यादा बारिश बिहार में, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये भी बता दीजिए आप लोग, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बिहार की? बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, तो बिहार की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है फ्रेंड्स, वो है सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर किला जो है ये आप लोगों को कौन से वाले जिले के अंदर में मिलेगा? सोमेश्वर किला कौन से जिले में मिला? तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में।
ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ऊंचा मतलब स्थान है बिहार के अंदर में। इसकी जो ऊंचाई है वो 880 मीटर है, 880 मीटर। पहले जो है पता है आप लोगों को जो आपका जो एक सामेत शिखर था झारखंड के अंदर में अब है, वो सबसे ऊंचा शिखर हुआ करता था बिहार का पहले, झारखंड अलग होने के पहले। लेकिन अब जो है फ्रेंड ये सोमेश्वर फोर्ट है बिहार का सबसे ऊंचा, क्योंकि आपको पता है झारखंड तो अब अलग हो गया, अब झारखंड का झारखंड के पास में सबसे ऊंचा, ठीक है, सामेत शिखर। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड आप लोगों ने, सोमेश्वर फोर्ट जो है ये सबसे ऊंचा है। ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में शिवालिक जो हिल्स है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए बिहार है, तो ये बिहार के ये इधर साइड में यहाँ पर में पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां पर में आप लोगों को सोमेश्वर फोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो, गुजरात की गिरनार शिखर है, राजस्थान की गुरु शिखर है, गोवा की सोसोगार शिखर है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ शिखर है, झारखंड का पारसनाथ शिखर जिसको आप लोग सामेत शिखर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सामेत पर्वत या सामेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर मैं पता है आप लोगों को किसने किया था तपस्या, जो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उन्होंने क्या किया था यहां पर मैं अपनी तपस्या की थी 84 डेज तक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज राइस बाउल ऑफ बिहार, ठीक है, बताइए बिहार का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? देखिए, अगर आप लोगों से बात की जाए फ्रेंड्स की राइस बाउल ऑफ बिहार या बिहार का यहां पर में धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है दरभंगा को कहा जाता है, दरभंगा को। लेकिन अगर आप लोगों से बात की जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा बताओ, कोई बता सकता है? भारत के धान का कटोरा किसको बोलते हो आप लोग? बिहार का तो दरभंगा को बोलते हैं, क्योंकि दरभंगा जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। और चावल जो है ये प्राइमरीली जो बिहार में खाए जाने वाली खाद्यान्न है उसमें से एक है, सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न खाया जाता है, ठीक है, उसमें से एक है राइस बिहार का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में आंध्र प्रदेश के अंदर में जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पर में चावल उगाया जाता है बहुत ज्यादा। तो आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है फ्रेंड्स की राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा और गोदावरी नदियां जो है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर में गोदावरी नदी है, यहाँ पर में कृष्णा नदी है, तो ये जो इलाका है ना यहाँ पर में बहुत ज्यादा चावल उगता है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के इस वाले भाग को राइस बाउल ऑफ इंडिया सीमा साझा करता है। कौन से वाले? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसको अपन देख लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग पहले इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा वाला राज्य जो है वो सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए, तो उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा वाला सीमा साझा करता है? सारण, औरंगाबाद, किशनगंज, ठीक है, समस्तीपुर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड कि समस्तीपुर जो है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि समस्तीपुर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, पूरी तरह से यहाँ पर में ये अंदर में है समस्तीपुर, याद रखना है आप लोगों ने, अंदर में है पूरा का पूरा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है, औरंगाबाद, तो औरंगाबाद आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि इधर में उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं करता, ये झारखंड के साथ में अपना जो है वो सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ में जो साझा करते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन से ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम बात करें तो आप लोगों का पश्चिमी चंपारण यहाँ पर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ गोपालगंज देख सकते हो, यह है सिवान, यह है सारण। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए 4। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स बक्सर है, और यहाँ पर में आप लोग देखोगे भोजपुर जिला जो है वो भी करता है आप लोगों का, भोजपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ में अपने बॉर्डर शेयर। और यहाँ पर में आपका कैमूर है, कैमूर, और यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि रोहतास भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। काफी सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर में ये भूल जाते हैं कि रोहतास भी बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग अगर यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि रोहतास की भी बॉर्डर शेयर होती है उत्तर प्रदेश के साथ में। आप देखिए थोड़ी सी बॉर्डर है लेकिन शेयर होती है जरूर, रोहतास की बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को, रोहतास जो है वो भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो कैमूर, ठीक है, बक्सर, रोहतास, ठीक है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज
और पश्चिम बंगाल ये अपनी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। 8 जिले हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अगर यहां से हम बात करें तो भागलपुर और बांका, ठीक है, ये भागलपुर और बांका ये शेयर करते हैं बॉर्डर झारखंड के साथ में, ठीक है। जमुई नाम का जो जिला है वो करता है आपका, ठीक है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, ठीक है, यहाँ पर में रोहतास है आप लोगों का। ये जो जिले हैं आप लोगों के, ये क्या करते हैं किसके साथ में, ये आप लोगों के झारखंड के साथ में करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि एक कटिहार जो जिला है वो भी आपका इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रख लोगे कि झारखंड के साथ में कौन कौन से जिले जो है वो अपनी सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये इंपॉर्टेंट वाले 8 जिले हैं, ठीक है। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में और 8 जिले झारखंड के साथ में। पश्चिम बंगाल के साथ में कितने जिले अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई बता सकता है पश्चिम बंगाल के साथ में? अन्नपूर्णा पांडे जी, उसको एक बार चेक करके अपन लोग कर लेंगे उसको कल, ठीक है। इधर आ जाओ। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं आप लोगों के पश्चिम बंगाल की, तो किशनगंज आप लोगों का यहाँ पर में है, सबसे पूरब में किशनगंज। यहाँ पर में आप लोग देखोगे पूर्णिया है और यहाँ पर में है कटिहार, ठीक है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये केवल 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। एक जिला ऐसा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक जिला ऐसा जो दोनों के साथ में, मतलब पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सा वाला जिला है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती, कौन सा वाला जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल? समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कौन है जिसकी नहीं लगती? और अभी आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि समस्तीपुर जो है वो क्या है आप लोगों का, लैंड लॉक्ड है, मतलब पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है वो, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आप लोगों का। यहाँ पर मैं आप देखिए समस्तीपुर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आता है आप लोगों का समस्तीपुर वाला, ठीक है, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर अंदर में है तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी सीतामढ़ी और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। और किशनगंज जो है वो जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि समस्तीपुर जो है वो नेपाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ना पश्चिम बंगाल के साथ में करता है, ना उत्तर प्रदेश के साथ में, ना झारखंड के साथ में, बीच में है वो, ठीक है, पूरी तरह से बिहार के अंदर में ही है, बिहार के जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना है इसको, समस्तीपुर यहाँ पर मैं आप लोगों का। और कितने जिले हो गए यहाँ पर में, आप लोग गिन के बताओ कितने हो गए जिले जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? कितने जिले हो गए यहाँ पर में, कितने हो गए टोटल? क्योंकि आप लोगों से केवल नंबर भी पूछा जा सकता है, केवल अगर नाम ना पूछा जाए तो 7 जिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार के अंदर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आप लोगों का? जी, तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है आप लोगों का, ये है पश्चिमी चंपारण। अगर मैं आप लोगों से सबसे छोटा जिला पूछूं तो आप लोग क्या आंसर करोगे, बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा वाला तो आप लोगों ने आंसर कर दिया, सबसे छोटा वाला जिला कौन सा है ये भी बता देंगे आप सभी लोग। सबसे छोटा वाला वो आप लोग आंसर करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला भी है, सबसे नॉर्थ साइड के अंदर में, तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा जिला। अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, ये यहाँ पर में आप देख सकते हो शिवहर। क्या शिवहर नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो शिवहर नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नेपाल के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती है। सबसे छोटा जिला है शिवहर आप लोगों का, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर में रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वो पटना में रहती है, राजधानी के अंदर में, पटना में, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? आप लोग गिन के बता सकते हो क्या मुझे, पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पटना घिरा हुआ है, ठीक है, ये भी आप लोग एक बार मुझे बताना। बिल्कुल,
9 जिलों से घिरा हुआ है पटना। अच्छा, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल, अनुमंडल का मतलब होता है फ्रेंड्स सब डिवीजन। अगर हम बात करें पूरे बिहार की, तो पूरे बिहार को कितने प्रमंडल में बांटा गया है, ये बता सकते हो आप लोग? कितने प्रमंडल में बांटा गया है बिहार को, कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो टोटल 9 डिवीजन है बिहार के अंदर में, 9 डिवीजन है। ये जो 9 डिवीजन है, इसके अंदर में है 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, 38 जिले हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 38 जिले। तो जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या जो है यहाँ पर में 38 है, 38 जिले हैं बिहार के अंदर में। अब ये 38 जिले जो है ना, इनको भी और छोटे छोटे उपमंडलों के अंदर में बांटा गया है, ठीक है, उपमंडल, जिसको अनुमंडल भी आप लोग बोलते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये 38 जिलों को और छोटे छोटे इसके अंदर में 101 अनुमंडलों के अंदर में बांटा गया है, 101। तो ये आप लोगों का आंसर होगा कि 101 अनुमंडल है। देखो 38 तो जिले है आप लोगों के, ठीक है, जिले है। यहाँ पर मैं जो अनुमंडल बोल रहे हैं ना, तो अनुमंडल आप लोगों के 101 है, ये आप लोगों को याद रखना है। अनुमंडल, सब डिवीजन जिसको बोलते हो, या उपमंडल जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो प्रभाग या प्रमंडल आप लोगों के 9 है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है आप लोगों का? 9 प्रमंडल है आप लोगों के, इनमें से सबसे छोटा वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल, ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये जो भागलपुर प्रमंडल है आप लोगों का, ठीक है, भागलपुर डिवीजन, ये सबसे छोटा है। इसमें केवल 2 ही जिले हैं, 2 जिले हैं आप लोगों के भागलपुर के अंदर में, भागलपुर और बांका, बस 2 ही है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे भागलपुर के अंदर में। तो ऐसे टोटल 9 डिवीजन है, 38 जिले हैं, और उपमंडल या फिर आपके अनुमंडल जो है उनकी संख्या 101 है आप लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा आंचल होते हैं आप लोगों के, ब्लॉक्स या फिर सर्कल जिनको कहा जाता है, ठीक है, आंचल, ब्लॉक या सर्कल जिसको बोलते हो आप लोग, छोटे छोटे और जो तहसील टाइप के आप लोगों के होते हैं, 534 उनकी संख्या है, ठीक है। अंचल बोला जाता है उसको, अंचल, ठीक है, अंचल बोलो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर में उसको सर्कल भी बोला जाता है, या फिर इसको ब्लॉक भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। किससे है, कितने हैं? तो 534 है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ये एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया गया है पूरे बिहार को, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों से रिवीजन के लिए ले लेते जल्दी से। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित है, कितनी निर्धारित है बिहार के अंदर में? बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, बताइए जल्दी से। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार के अंदर में विधान परिषद भी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, विधान परिषद, ठीक है। जितने भी लोग 243 आंसर कर रहे हैं सभी लोगों का गलत है, ठीक है। विधानसभा अगर बोले, ठीक है, विधानसभा बोले तो आंसर आप लोगों का होगा 243, लेकिन यहां पर मैं बात विधान परिषद की हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो रही है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के अंदर में 75 है संख्या, ये याद रखना है आप लोगों ने। विधानसभा में 243, विधान परिषद के अंदर में 75। ये जो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। लोकसभा के अंदर में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं बिहार से? कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि राज्यसभा के अंदर में कितने सदस्य भेजे जाते हैं बिहार की तरफ से? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं बिहार की तरफ से? राज्यसभा में, लोकसभा में 40 जाते हैं चुनकर, राज्यसभा में बिहार की विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, और उनकी संख्या है 16, ठीक है, 16। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, ठीक है, और विधान सभा के अंदर में 243 है बिहार के, और विधान परिषद के अंदर में 75। तो ये आप लोगों को याद रखना था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लोग करते रहेंगे। बाकी जो आप लोगों की कल जो क्लास होंगी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर में मैं आप लोगों से पोल वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो पिछले 5 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब ये 5वां लेक्चर था आपका, 5th वाला, तो आपको 5 लेक्चर की प्रिपरेशन करके आनी है। कहाँ मिलेंगे आप लोगों को 5 के 5 लेक्चर? टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में 5 लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग जाइए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हो आप लोग, और पूरे 5 लेक्चर कल रिवाइज करके आओ आप लोग। कल आप लोगों की टेस्ट लेते हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट आप लोगों की लेंगे अपन लोग यहाँ पर में यूट्यूब के ऊपर में पोल के साथ में, और फिर देखते हैं कि कितने लोग इनके आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में, ठीक है। वो सुप्रिया सिंह जी, मैं आपको वो उसको क्लियर करके वो ला दूंगा आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वाईटी की पीडीएफ आप लोगों को ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी, सारी डाल दी है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ऐप के ऊपर में जाकर भी।